अगर यूएस बेस्ड फंड हाउस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंड हाउस ब्लैक रॉक क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहा है, उसने ईटीएफ्स के लिए एप्लीकेशन डाली, इतने सारे अप्रूवल लिए, फिर वो बिटकॉइन खरीद रहा है। अब इंस्टीट्यूशनल बायर्स इस मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो वो आके किससे खरीदेंगे? हम लोगों से। क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है? क्या हम लोग इंडिया में बैठ के क्रिप्टो कर सकते हैं? देखो, आप इंडिया में बैठ के ऑब्वियसली आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। क्रिप्टो इज नॉट Which time frame is good for crypto trading? सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम इज इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर 24 आवर्स। तो यश, अगर किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो व्हाट इज द मिनिमम सजेस्टेड कैपिटल? तो इफ यू आर ट्रेडिंग यू कैन ट्रेड विद मतलब तो आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 10x 20x भी हो सकता है बिटकॉइन? हो सकता नहीं है, होएगा। मैं ये समझता था कि क्रिप्टो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आज क्रिप्टो के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे, मेरी तो आंखें खुली खुली हैं, आप लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है डीप टॉक्स का, ये बहुत खास है। ये खास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ अपने मिथ्स टूट गए हैं, कुछ मेरा आप लोगों के भी मैं कुछ मिथ हैं जो तोड़ना चाहता हूँ। और दिस एपिसोड विल बी अ आइस ब्रेकर, क्योंकि मैं ये समझता था कि क्रिप्टो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आज क्रिप्टो के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे, कुछ ऐसा सीखेंगे, कुछ ऐसा समझेंगे जो कि मेरी तो आंखें खुली खुली हैं, आप लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी। अब तक मैंने अपने हर पॉडकास्ट में ये बोला है या हर रील में बोला है कि क्रिप्टो से दूर रहिए, ये लीगल नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी तरह से लीगल हो चुका है इंडिया में, और जो इसके बारे में थोड़ी सी भ्रांतियां थी, आज कोशिश करेंगे कि वो भी दूर करें, ताकि आप लोग भी सीख सकें कैसे क्रिप्टो में काम करना है या किस तरीके से क्रिप्टो को ऑपरेट करते हैं। तो आज दोस्तों हमारे साथ हैं एक क्रिप्टो ट्रेडर जो कि बहुत अच्छे क्रिप्टो ट्रेडर हैं, एक एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में। और आज हमारे बीच हैं दोस्तों यश गुप्ता, जो कि गुड़गांव से हैं और एक बहुत अच्छे क्रिप्टो ट्रेडर हैं। आइए स्वागत करें यश गुप्ता का। वेलकम यश। थैंक यू बुलाने के लिए। वेलकम यश, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। यश, आज के एपिसोड में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, लेकिन मैंने कभी क्रिप्टो ट्रेड नहीं करा है। जी। तो आज मैं ये चाहती हूँ, और हमारा मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो स्टॉक्स में ही ट्रेड करते हैं, तो आज उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उन्हें कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो टोटली डिफरेंट है। और अभी आई थिंक इंडिया में बहुत कम सेगमेंट है जो क्रिप्टो में ट्रेड करता है जी। और उसमें ट्रेड करने से घबराता है। तो हम आज ये चाहेंगे कि आप उनके सारे मिथ्स दूर करिए, ताकि वो फर्दर उनके लिए एक नया पोटेंशियल एक्सप्लोर हो। जी। सो हम शुरू करें? 100%। ठीक है। तो यश, सबसे पहला सवाल जो कि सब लोगों के मन में है और सब लोग जानना चाहते हैं, और मैं भी विशेषकर जानना चाहता हूँ, क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है? क्या हम लोग इंडिया में बैठ के क्रिप्टो कर सकते हैं? देखो, आप इंडिया में बैठ के ऑब्वियसली आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। कोई चीज़ क्रिप्टो इज़ नॉट लीगल येट। लीगल का मतलब होता है लीगल टेंडर, कि जब मैं कुछ सामान मार्केट में ख़रीदने जाता हूँ, तो अगर आप उसको 100 रुपये का नोट देते हो तो वो मना नहीं कर सकता उसको लेने से, उसको लेना पड़ेगा। तो अगर आप उसको डॉलर दे देते हो तो वो मना कर सकता है, क्योंकि डॉलर इज़ नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। मतलब ओके। आप रिसीव करना वो रिसीवर की चॉइस है। तो इसी तरीके से क्रिप्टो एक लीगल टेंडर नहीं है कि आपको, मैंने आज आपकी दुकान पर आके डॉलर में, यूएसडीटी में या बिटकॉइन में पेमेंट करी तो आप मना कर दोगे मेरे को, वो लीगल टेंडर नहीं है। बट क्रिप्टो इज़ ऑल्सो नॉट इलीगल। कोई चीज़ लीगल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलीगल है। तो पहले हम ये समझते हैं कि जितनों भी क्रिप्टो है, इसके आगे वर्ड पूरा जो है क्रिप्टो करेंसीज हम कहते जी। हैं। जी। तो ये सब करेंसीज हैं, जैसे यूएस डॉलर एक करेंसी है, इंडियन रुपी एक करेंसी हाँ, है। फिएट करेंसीज है। फिएट करेंसीज का क्या मतलब होता है? फिएट करेंसीज मतलब डॉलर, रुपीज, येन, जीबीपी, ये सारी इनको हम फिएट करेंसीज कहते हैं। अच्छा। और क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब लोगों को लगता मतलब है जिसका हम हाथ को छू सकते हैं, जो वो फिएट वो करेंसीज हैं। सारी फिएट हैं। हाँ जी, जैसे वो सारी इंडियन फिएट। रुपी एक फिएट करेंसी है, यस। यस। और जो हम सिर्फ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, डिजिटल जो करेंसीज जो है डिजिटल हैं, क्रिप्टो वो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज हैं। जी। ठीक, बहुत अच्छा। तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसमें नफ़ा नुकसान ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें इंडिया में अगर मान लीजिए हम दुकान पे गए और हमने कहा ये हमें 100 रुपए की कोई चीज़ दे दो,
तो उसके अगेंस्ट में वी कैन नॉट यूज दोज करेंसीज, बट आप हम ट्रेड करके हाँ, प्रॉफिट और लॉस में हम कर सकते हैं। राइट राइट। ओके। सी, देखो वैसे जहाँ तक ट्रेड की बात आती है, प्रॉफिट लॉस की बात आती है, जो थ्योरी हमें बताती है कि एक शेयर ही है जो आपको प्रॉफिट लॉस दे सकता है। कोई करेंसी आपको कभी प्रॉफिट या लॉस नहीं दे सकती। फॉरेक्स करेंसी या फिएट करेंसी या क्रिप्टो करेंसी भी कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं दे सकती। कैसे? जब आप शेयर खरीदते हो, एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस हम क्या काउंट करते हैं? जो हमें डिविडेंड मिल रहा है, जो हमें प्रॉफिट कंपनी हर साल डिक्लेयर करती है। अब अगर आप डॉलर खरीद के रख लेते हो तो डॉलर आपको कोई प्रॉफिट थोड़ी ना देता है। डॉलर एक दूसरी करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रांग होता है या वीक होता है। अगर आप रुपीज़ के अगेंस्ट देखोगे, वो 75 रुपये का था, आज वो 85 रुपये का हो गया, तो वो INR के अगेंस्ट, रुपीज़ के अगेंस्ट स्ट्रांग हो गया। अब आप उसकी जो अप्रिसिएशन है, जो वो बढ़ रहा है, उसको आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज का भी प्राइस मूव होता है। जिस भी चीज़ का प्राइस मूव होता है उसको आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे लोग रियल एस्टेट में ट्रेड करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लोअर प्राइस पे हायर प्राइस पे बेचते हैं। तो जिस भी चीज़ का प्राइस मूव हो रहा है उसको आप ट्रेड कर सकते हो। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो क्या यश ये बात ठीक है कि आज से कुछ साल पहले हम्म, बिटकॉइन जो है $1 या 75 सेंट का था, जी। और आज वही बिटकॉइन जो है 70 कितना हो गया है, इस टाइम पे 68,000 $70,000 एज ऑफ टुडे। का चल रहा है। एज ऑफ टुडे, हाँ। तो क्या ये सच है कि 70 पैसे वाली चीज $70,000 की हो गई है? 100% वो तो सबके सामने है। वो इस वजह से भी है क्योंकि जब हम शेयर्स की बात करते हैं, तो शेयर्स एक कंपनी कितने भी इशू कर सकती है, वो अपनी कंपनी को कितना भी डिवाइड कर सकते हैं। बट जब हम गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड इतना प्रेशियस क्यों है? क्योंकि वो लिमिटेड है। जितना निकालोगे उतना ज़मीन में ख़त्म होता रहेगा और फिर वो हमारे पास रह जाएगा। ऑयल क्यों इतना महंगा नहीं है? क्योंकि जितना निकालते हो उतना ख़त्म तो होता है, बट वो हवा में उड़ जाता है। वो आपके पास रहता नहीं, आप रख नहीं सकते हो उसको। आप गाड़ी में डालोगे ख़त्म हो जाएगा। बिटकॉइन जो है वो भी लिमिटेड है। 21 मिलियन बिटकॉइन है, इसके बाद और कभी बन नहीं सकते। तो जितनी भी सप्लाई है वो लिमिटेड है। अब आपने और मैंने खरीद लिया, जब वो 21 मिलियन पूरे मार्केट में बिक जाएंगे, आज इस टाइम पे एज ऑफ टुडे क्लोज टू 20 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके। 1 मिलियन और बिटकॉइन अभी मार्केट में आएंगे। तो जब ये आ जाएंगे तो आपके और मेरे पास जो बिटकॉइन है अब वही है। तो इसके बाद अब जैसे बाइंग शुरू हुई, पहले इनिशियली 2011 2012 हम जैसे इंडिविजुअल लोगों ने बाय करा, एक स्पेकुलेशन करी कि यार मार्केट में एक नई चीज़ आई है, बाय करते हैं। 2015-16 में हम जैसे ट्रेडर्स को एक नॉलेज मिली कि यार ये एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जो ग्रो कर रही है, इसको बाय करते हैं। हम लोगों ने भी बाय करा। अब जाके इंस्टीट्यूशंस ने, कंपनीज ने, फंड हाउसेस ने, जैसे यूएस बेस्ड फंड हाउस, अब लोग डाउट करते हैं क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को लेकर। सिंपल सी चीज़ है कि अगर यूएस बेस्ड फंड हाउस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंड हाउस ब्लैक रॉक क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहा है, उसने ईटीएफ्स के लिए एप्लीकेशन डाली, इतने सारे अप्रूवल लिए, फिर वो बिटकॉइन खरीद रहा है, तो मतलब अब ये एक ऐसी चीज़ तो है नहीं जो हवा में उड़ जाएगी। वो एग्जिस्ट करती है, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इंस्टीट्यूशनल बायर्स इस मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो वो आके किससे खरीदेंगे? हम लोगों से, क्योंकि रिटेल बाइंग सबसे पहले आई, फिर इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई, और इसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट लेवल कंट्रीज इसको बाय करना शुरू करेंगी। बट वो कहाँ से बाय करेंगी? इसी 21 मिलियन के पूल में से। और जब वो बाय करेंगी तो सिंपल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स की प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड तो बढ़ेगी बट सप्लाई उधर की सप्लाई उधर ही है। लिमिटेड है। तो इस वजह से प्राइस तो बहुत आपका तेजी से कहने का बढ़ेगा। मतलब ये है कि यहाँ से 10x 20x भी हो सकता है बिटकॉइन? हो सकता नहीं है, होएगा। मैं आई होएगा। आई कैन नॉट डिफाइन द टाइम। सी, कोई भी एनालिस्ट जब ये कहता है कि अगले 6 महीने में हो ही जाएगा, उसकी मत सुनो। बट वो ये कहता है कि होएगा। अब मेरे को भी नहीं पता कि वो 6 महीने में होगा, हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, आपको बिटकॉइन $1 लाख पे भी दिखेगा। मगर टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट होएगा। अब यूएस इलेक्शंस हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसको सपोर्ट कर रहा है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, बिटकॉइन होल्ड करो। इफ ही विंस, ही सपोर्टिंग क्रिप्टो करेंसीज। जो दूसरा कॉम्पिटिटर है वो भी क्रिप्टो करेंसीज को अब सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर सपोर्ट कर रहा है, तो उसको भी करना पड़ेगा। यूएस इज ही सुपर पावर, डॉलर से बड़ा कुछ नहीं है। बिटकॉइन डॉलर के लिए थ्रेट है, और जब वो खुद ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली अगर यूएस इसके साथ आगे बढ़ता है, सारी कंट्रीज आगे बढ़ेंगी, और जब वो बढ़ना शुरू होंगी तो इसका प्राइस बढ़ेगा। बिटकॉइन वॉज ट्रेडिंग एट $26,000-27,000 फ्रॉम लास्ट 2 years।
अच्छा। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई उसके बाद बिटकॉइन उस टाइम पे $65,000 पे था, वापस गिर के $16,000 तक आया। यस। जैसे ही ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूएस में अप्रूव हुए, ब्लैक रॉक के और अलग अलग फंड हाउसेस के, उन्होंने जैसी अप्रूवल आया इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई कि वो 25-26 हज़ार से 73,000 तक आ गया, क्योंकि वो डिमांड बढ़ गई, क्योंकि उनको इतने अप्रूवल मिले। ये तो अभी कुछ फंड हाउसेस बाय कर रहे हैं, और जब पूरा वर्ल्ड एंटर करेगा तो यू कैन सी कि क्या इसका पोटेंशियल है आगे जाने का। तो ये जो आप बता रहे हो 21 मिलियन बिटकॉइन जी प्रोड्यूस होने हैं और अभी जो है 20 हो चुके हैं, जी। तो ये जो 10 मतलब 1 1 मिलियन रह गए यानी 10 लाख और होने हैं करीब जी। करीब, तो ये कोई टाइम फ्रेम है कि कितने टाइम में होंगे? एस्टिमेटेड नेक्स्ट 30-35 ईयर्स, क्योंकि इतना टाइम लगेगा? जी 20 मिलियन तो आ गए क्योंकि पिछले 20 तब सालों में। प्राइस छोटा था, तब ये माइनिंग से आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो, माइनिंग से बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। पहले बिटकॉइन का प्राइस कम था तो वो ज़्यादा आते थे, अब प्राइस बढ़ गया है तो इस तो वजह से कम वो आएंगे। अब वो धीरे धीरे करके, पहले माइनर्स, मैं छोटे उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, माइनर्स जो न्यू बिटकॉइन मार्केट में लेके आते हैं, अब उनको एक बिटकॉइन मार्केट में अगर वो लेके आ रहे हैं लेट्स से, तो उनको एक रिवॉर्ड मिलता है $30,000। तो हो सकता है कि पहले वो रिवॉर्ड 30, जब $1,000 पे बिटकॉइन था तो 30 बिटकॉइन से मिलता था, आज वो आधे बिटकॉइन से मिल रहा है। उनको तो $30,000 ही मिल रहा है ना, बट बिटकॉइन का साइज कम हो गया, पहले 30 से मिलता था और अब आधा बिटकॉइन मिलता है। तो इस वजह से जो माइनिंग से अब वो बिटकॉइन एक्सट्रैक्शन हो रही है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो हो रही है। बट ये बहुत अच्छी बात है कि वो जितनी धीरे आएंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बची ही नहीं है। मैक्सिमम बिटकॉइंस ऑलरेडी दे आर इन दी मार्केट, तो बहुत ज़्यादा सप्लाई है नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारी क्रिप्टो करेंसीज की लिमिटेड सप्लाई है, बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई है, तभी हम बिटकॉइन को ज़्यादा जोर देते हैं। अगर आप दूसरी करेंसी बात करोगे, सेकंड बिगेस्ट करेंसी विच इज़ इथेरियम, उसकी अनलिमिटेड सप्लाई है, जितना लोग खरीदेंगे उतना वो सप्लाई आती रहेगी, तो उसका प्राइस कभी भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेज़ी से प्राइस बिटकॉइन का बढ़ेगा। यश, आपकी बातों से एक क्वेश्चन इसमें से आता जी है कि एज अ लेमैन जी हम ये बात करते हैं बिकॉज आप तो हाईली नॉलेजेबल हैं इन पार्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जी। एज अ लेमैन, इफ आई कंसीडर योर फादर, माय फादर और हिज फादर, हम्म, तो उनका ये कहना है कि रियल एस्टेट है, वो दिखती है, हमने जी एक प्रॉपर्टी ली, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, तो हमारे को वो विजिबल है कि वो बढ़ेगी, तो कुछ चीज़ है जो बढ़ रही है। जी या कोई हम शेयर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल हमने रिलायंस का शेयर लिया, वो कंपनी एग्जिस्ट करती है। जी बट उनका ये कहना है कि जो चीज़ हवा में है, जो मुझे दिख ही नहीं रही है, मैं उसमें क्यों इन्वेस्ट करूं? क्योंकि उन्होंने, जैसे आपने बताया कि हम्म, जब 67,000 था बिटकॉइन, उसके बाद वो 17 भी आया है, 16 जी 17 भी आया है। जी तो उनका एक डर है, जो नॉर्मल ऑडियंस का या जितने लोग हैं उनकी एक एक फिक्र ये है कि भाई अगर अब हम लें और फिर उतनी करेक्शन होगी तो लोगों की बहुत कैपिटल वाइप ऑफ भी हुई है। तो जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब जो चीज़ सिर्फ हवा में दिख रही है, तो उस पर कैसे ट्रस्ट किया जाए? ट्रस्ट इशू है, अभी काफ़ी लोगों को है। जी। तो आपने तो 90s का टाइम देखा है, अर्ली 90s, मैं तो उस टाइम में पैदा भी नहीं हुआ था, तो आपको आपको बेटर पता है कि 90s में आपके हिसाब से कितना ट्रस्ट करते थे लोग स्टॉक मार्केट पे, शेयर मार्केट पे। मतलब अभी जितना करते हैं उसके कंपैरिजन में उस टाइम पे क्या नंबर होता होगा? तब आप किसी को बोलो शेयर मार्केट करता है तो वो तो कहते हैं जुआ सट्टा ही करता जुआ है। ही है। जबकि उस टाइम पे तो इतना बड़ा लॉजिक खड़ा होता था कि यार ये शेयर जो है ये एक फिजिकल कंपनी है और उसी का आप हिस्सा खरीद रहे हो, और तब लोग उसको गैम्बल समझते थे। और तब तो आता भी शेयर सर्टिफिकेट था पूरा एक। हम्म। हाँ, पूरा आता पहले था। अब तो आउटक्राई सिस्टम से खरीदते थे, हाँ, फिर 94-95 में NSE का ये ये डीमैटिंग शुरू हुई डीमैट अकाउंट शुरू हुए। और उस बहुत सारे लोगों ने अपने फिजिकल शेयर, जैसे मैं अपने पापा की बताऊं, मेरे पापा के पास कुछ शेयर थे, जी तो उन्हें लगता था डीमैट में तो पता नहीं कहाँ मेरे शेयर स्टॉक होंगे, कहाँ होएगा, क्या होगा, मैं तो यही रखूं। उन्होंने मेरे ख्याल 4-5 साल तक तो कराया ही नहीं। जी और कई दफा आपने सुनना होगा, आज से 10-5 साल पहले भी एक वो आई थी कि ये लास्ट डेट है जिनके पास डीमैट नहीं फिजिकल शेयर पड़े हैं। 2019-2020 में हाँ, अल्टीमेटम आया था। वो भैया अपने करा लें। इसका मतलब 20 साल तक लोगों ने नहीं कराया क्योंकि उन्हें डीमैट अकाउंट पे भी ट्रस्ट नहीं था। ट्रस्ट नहीं था, कई लोगों को याद नहीं था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। अब उस टाइम पे लोगों को ट्रस्ट नहीं था, एक फिजिकल कंपनी जो उनके सामने खड़ी हुई है। उस टाइम वो मार्केट इतनी यंग थी, एंड हम सबको पता है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी,
आज वो कहाँ बैठे हुए हैं एंड वो एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट कितना फ्रूटफुल रही है। अब स्टॉक मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, छोटी कंपनीज तो अभी भी चल रही हैं, आपका पैसा ग्रो करेंगी, बट अगर आज आप रिलायंस में पैसा लगाने जाओ, आप रिलायंस में अपने, क्योंकि वो एक सबसे बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है, आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा। रिलायंस आज मेरे को नहीं आइडिया 15 लाख करोड़ की कंपनी होगी तो 30 लाख करोड़ की, 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ की होगी, चलो 35-40 लाख करोड़ की होने में कितना टाइम लगेगा। 1,000 करोड़ की कंपनी 2,000 करोड़ की इजीली हो सकती है, बट एक 20 लाख करोड़ की कंपनी 40 लाख करोड़ की कितने सालों में होगी। ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने में हो जाएगी। तो वहाँ पे एक सैचुरेशन आ गई, इन्वेस्टमेंट की एक सैचुरेशन आ गई। अब करेंसी क्या है कि करेंसी हमारा एक पैटर्न है इस वर्ल्ड का कि करेंसी हर 100 साल में बदलती है। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, बहुत सालों पहले, पता नहीं कितने 300-400 साल पहले बार्टर सिस्टम चलता था। फिर सिक्के आए, उसके बाद पेपर करेंसी आई, उसके बाद प्लास्टिक करेंसी आई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी चीज़ में लोगों को विश्वास नहीं हुआ, और अब डिजिटल करेंसी आई। अब डिजिटल करेंसी ये है, रुपीस के साथ, डॉलर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारी सरकार हमें बोलती है कि हम इसके कंट्रोलर हैं, आप ओनर हो। आपकी जेब में आज 500 रुपये का नोट है, अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप इसको खर्च नहीं कर सकते, तो आप खर्च नहीं कर सकते। आपके पास $100 हैं, आप यहाँ से आप ट्रैवल करके आप चले गए दुबई, आपके पास एक बैन आपके ऊपर लग गया कि आप इस $100 का नोट खर्च नहीं कर सकते। अब वो $100 का नोट आपके लिए पेपर हो चुका है। जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम हुआ। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे 1,000 रुपये का नोट बंद हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, कि आप उनकी मर्जी के बिना उसका यूज नहीं कर सकते। मतलब जैसे सेंट्रल बैंक है दुनिया के, हाँ जैसे फेडरल रिजर्व है या हाँ, इंडिया ये में जो भी आरबीआई है। करेंसी प्रिंट करते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। आप ओन कर सकते हो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइजेशन लेकर आई कि आप ही ओनर हो और आप ही कंट्रोलर हो। क्रिप्टो करेंसीज का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक सबसे बड़ा क्या है कि वो सुपरवाइज नहीं है। जो लोगों के डाउट्स हैं ना, मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा कि ये हवा में एग्जिस्ट करती है। कई करेंसीज आज भी ऐसी एग्जिस्ट करती है। अगर आप टॉप 25-30 करेंसीज के बाद देखोगे तो मैं भी नहीं कह सकता कि वो अगले 5 साल भी एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि आज इसमें सुपरविजन नहीं है। इस मार्केट में कोई भी आज मुंह उठा के आएगा, एक क्रिप्टो करेंसी डेवलप करेगा, मार्केट में बेचना शुरू कर देगा, लोगों के साथ स्कैम करेगा और चला जाएगा। स्टॉक मार्केट में एक सुपरविजन है। एक कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, दे हैव टू टेक परमिशंस, दे हैव टू शो देयर P&L। इतना लंबा प्रोसीजर होता है, लोगों को, कंपनियों को कितने महीने महीने लग जाते हैं अपना एक IPO लाने में। परमिशंस इतनी सारी लेनी है, इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन है, बट इस मार्केट में वो नहीं है। So that is why I don't suggest anyone कि they should invest heavily in this market. मार्केट एग्जिस्ट करेगी बिकॉज राइट नाउ अगर मैं फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा ना देखूं, अगर मैं एक सिंपल टेक्निकल बात भी करूं एज ए ट्रेडर, दैट क्रिप्टो इज नाउ टू बिग टू फेल। अगर आज टू क्रिप्टो बिग टू फेल। ऑब्वियसली, क्योंकि आज क्रिप्टो करेंसी फेल हो जाती है तो कितना वर्ल्ड का कितना पैसा डूब जाएगा। US फंड हाउसेज, इतनी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इतने बड़े बड़े हैं, कितना पैसा डूब जाएगा। तो जैसा आज के टाइम पे कोई बैंक इंडिया में फेल नहीं होता। ये इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छी है। इंडिया का जो हमारा RBI है ना, वो कभी किसी बैंक को फेल नहीं होने देता। बाहरी कंट्रीज में आप जाओगे बैंक बंद हुए हैं। इंडिया में हमें जितने भी खबर आई, येस बैंक, एक उससे पहले PMC बैंक था, पीएमसी PMC बैंक था, कभी भी हमारी गवर्नमेंट्स ने इन बैंक्स को फेल नहीं होने दिया। इनके शेयर गिरे, सब कुछ हुआ, बट इन्वेस्टर्स को हमेशा प्रोटेक्शन मिली है। एग्जैक्टली। इन्वेस्टर्स को 100% प्रोटेक्शन मिली है। क्रिप्टो करेंसीज में इतना ज़्यादा पैसा लगा हुआ है कि वर्ल्ड अब इसको फेल नहीं होने दे सकता। बट टॉप क्रिप्टो करेंसीज में वो बिलीव रखता हूँ। मैं एज अ ट्रेडर जब क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे को मार्केट में चाहिए मूवमेंट। अब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, आप चलो आप मेजरली आप ऑप्शन सेलर हो, आपको चाहिए कि मार्केट साइडवेज रहे, बट अगर आप बायर होते तो आपके हिसाब से मार्केट ट्रेंडिंग होनी चाहिए, एक साइड पे बढ़े। मार्केट आज साइडवेज क्यों है? क्योंकि स्टॉक मार्केट अब सैचुरेशन पे है। इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इतने बन गए हैं कि वो मार्केट को अब इतना ज़्यादा मूवमेंट ले ही नहीं पाते मार्केट में। बट
क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा मूवमेंट देती है, वॉलेटाइल है। एक ट्रेडर को, जो रिस्क ट्रेडर होगा, दो ट्रेडर्स होते हैं, एक को रिस्क लेना पसंद है और जैसे आप हो कि आप एवरेज रिस्क एंड प्रॉफिट भी उस हिसाब से, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका उस हिसाब से चलता है। आपकी कैपिटल बड़ी है तो इस वजह से आप कम रिवॉर्ड में यू आर हैप्पी। बट मेरे जैसा ट्रेडर, मेरे को रिस्क ज़्यादा लेना है, इस वजह से मेरे को रिवॉर्ड भी ज़्यादा चाहिए, तो मेरे को मूवमेंट बड़ा चाहिए जो मेरे को क्रिप्टो करेंसीज में मिलता है। तो मैं कभी भी, आई डोंट सजेस्ट एनीवन कि गो एंड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। आई सी दिस मार्केट एज अ ट्रेडर कि मेरे को मूवमेंट मिलती है और मेरे को मार्केट में ट्रेड करना तो यश, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। है कि आज मेरे पास 1 CR है, से फॉर जी, एग्जांपल 1 CR में मेरे को कितना क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट। कैसे करना चाहिए? मींस आई शुड गो फॉर द ट्रेडिंग पार्ट और आई शुड गो फॉर अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पर। बिकॉज मेरी अभी भी डर वहीं का वहीं है कि ये क्रिप्टो जो कि 70,000 टच करने के बाद 16,000 आया, तो आई हैड सीन पीपल क्राइंग यस। बिकॉज उनका बहुत मेजर कैपिटल वाइप ऑफ हुआ था। जी तो इस डर के साथ आप कैसे इन्वेस्ट करो? आपको जी। आप सिस्टमैटिकली करो या अपफ्रंट आप कर दो? सी, SIP का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। SIP जैसी मैं नाम लेता हूँ ना, SIP लोग रिलेट करते हैं सीधा म्यूचुअल फंड म्यूचुअल से। फंड से। बट वो भी म्यूचुअल फंड ही कह रही है। हाँ, आप भी म्यूचुअल फंड कह रहे हो, बट एक्चुअल में SIP जो है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स नहीं है ना। SIP मतलब सिस्टमैटिकली आप एक रूल्स हैं आपके, डिसिप्लिन के साथ आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट एक मार्केट में डाल रहे हो। आप 1000 एग्जैक्टली। रुपए क्रिप्टो भी ले सकते हो, आप आप हर महीने 1000 रुपए की क्रिप्टो ले लो एक पर्टिकुलर डेट आप को। अगर 30 तारीख को हर महीने 1,000 रुपए का आप बिटकॉइन खरीद रहे हो तो वो भी SIP है। एग्जैक्टली सो वही। जो आपका क्वेश्चन है कि 1 करोड़ रुपए हैं तो मेरे को कितना डालना चाहिए, इफ़ यू आर गोइंग विद वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आई वुड से नॉट मोर देन 10 to 15%, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। क्रिप्टो आपका रिस्क बढ़ाएगा बट आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा देगा। हो सकता है कि आपने स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे आपने 20 लाख डाल दिया क्रिप्टो में और आपने 40 लाख आपने स्टॉक मार्केट में डाला, हो सकता है वो 40 लाख आपको ओवर द ईयर 10 लाख रुपए का रिटर्न देगा और वो 20 लाख 40 लाख का दे देगा वही रिटर्न, हाई वो रिस्क हाई 3 रिवॉर्ड। गुना हो जाएगा। और हो सकता है कि वो आधा भी हो जाए, बट अगर वो आधा होगा तो आपका स्टॉक मार्केट आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचाएगा, वो जो प्रॉफिट होगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट को सेव करेगा। इसी तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करी जाती है। बट सबसे बढ़िया जो वे है इन्वेस्टिंग का, नॉट ओनली इन क्रिप्टो करेंसीज, अक्रॉस ऑल दी मार्केट्स, SIP इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। बट अगर आप वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, म्यूचुअल फंड्स हमें कंफर्टेबल इस वजह से लगते हैं क्योंकि वो EMI की तरह हर महीने कट कट जाता है हमारे जाता है। अकाउंट से। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में डालोगे तो वो कटेगा नहीं, आपको अपने आप डालना पड़ेगा। सो इस वजह से लोग थोड़ा सा वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बट SIP इज़ द बेस्ट, क्योंकि आप हर एक प्राइस पे खरीद लेते हो। आपने आपने हर महीने खरीदा है तो आपने लोएस्ट पॉइंट पे भी खरीदा है। अगर आप ओवरऑल देखोगे कि लास्ट 4 सालों में अगर किसी ने बिटकॉइन SIP से खरीदा होगा, SIP मैं कह रहा हूँ हर महीने भी ना बाय करा और 3 महीने में भी एक बार ही बाय करा होगा, तो उसका एवरेज बाइंग प्राइस कुछ $30,000 पे होगा। और आज बिटकॉइन $70,000 पे चल रहा है, उसका अभी भी एवरेज बाइंग प्राइस $30,000 पे होगा। तो अगर ये तो हो गई इन्वेस्टिंग पार्ट, जी अगर हमें क्रिप्टो में ट्रेड करना है, से जी फॉर एग्जांपल फॉर अ होराइजन ऑफ 1 मंथ और जी 1 वीक, सो क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स इसमें वर्क करते हैं? 100% वर्क करते हैं। सी जैसे हम स्टॉक्स में जी अपने इंडिकेटर्स लगाते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, तो कौन सा इंडिकेटर क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए बेस्ट है या कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा वर्क करता सी है? ट्रेडिंग में ना दो चीज़ें होती हैं, आपको पता है सर, कि हम चार्ट देखते हैं, एक होता है प्राइस एक्शन, एक होता है इंडिकेटर। अब आजकल मार्केट में क्या हो गया कि कई लोगों ने ना इंडिकेटर बेचने भी शुरू कर दिए हैं, हम्म। तरह तरीके के इंडिकेटर। एक चीज़ जो कि कंप्यूटर ने डिराइव करी है, वो चीज़ कभी भी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं दे सकती। अगर इंडिकेटर मेरे को प्रॉफिट दे रहा है तो आज मैं किसी को भी उठा लूँ और मैंने उसको इंडिकेटर सिखाया, मैंने उसको बोल दिया जैसे ये तेरे को बाय बोले तो बाय कर लियो, सेल बोले तो सेल कर दियो, वो अगले दिन से पैसा कमाना शुरू कर देगा। इंडिकेटर सीखना कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना होती है। 11th क्लास में सबने वो इकोनॉमिक्स में वो ग्राफ्स बनाए हैं, कोई भी सीख लेगा। प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर मार्केट में चलता है। जब आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, अलग अलग प्राइस एक्शन पे, पैटर्न्स पे आप काम करते हो तो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ ट्रेडिंग करते हो।
स्टॉक मार्केट में भी वैसे ही करते हो, एग्जैक्टली। क्रिप्टो में भी वैसे ही करते हो, फॉरेक्स में भी वैसे ही करते हो, कमोडिटी में भी वैसे ही करते हो, बट आपका जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है दैट चेंजेस। व्हाई? बिकॉज स्टॉक मार्केट 6 घंटे के लिए खुली है, क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे के लिए खुली है। तो स्टॉक मार्केट में आपको 6 घंटे में ही करना है जो भी करना है, तो आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करोगे। 5 मिनट के आपने चार्ट्स देख लिए, मैक्सिमम आपने 15 मिनट के देख लिए, आपने इस तरीके से इंट्राडे ट्रेड्स लेने हैं। जब आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हो तो वो टाइम फ्रेम्स बदल जाते हैं, क्योंकि मार्केट 24 घंटे खुली है। आप सिर्फ इंडियन टाइम ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप लंदन टाइम ट्रेड कर रहे हो, आप न्यूयॉर्क टाइम ट्रेड कर रहे हो, आप जापानीज टाइम ट्रेड कर रहे हो, आप अलग अलग स्टॉक मार्केट जो वर्ल्ड वाइड है उनके सेशंस भी आप ट्रेड कर रहे हो जब आप फॉरेक्स और क्रिप्टो और कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हो। सो दैट इज़ वाई वहाँ पे जो टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेडिंग है दैट चेंजेस, बट द टेक्निकल पार्ट स्टेज सेम। क्योंकि इन दी एंड आप एक कैंडल देख रहे हो, कैंडल क्या है? बायर सेलर्स का बिहेवियर, वो तो हर जगह ही सेम रहता है। ऐसा तो है नहीं कि वो मार्केट टू मार्केट डिफर हो जाता है। विच टाइम फ्रेम इज गुड फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग? सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम इज़ 1 आवर इफ़ यू आर ट्रेडिंग फॉर 24 आवर्स। मतलब अगर मैंने आज सुबह एक करेंसी देखी, स्क्रिप्ट देखनी शुरू करी है, तो मैं उसको 1 आवर पे उसकी प्लॉटिंग करूँगा, देन आई विल वेट फॉर माई सेटअप। अगर मैंने 1 आवर पे प्लॉटिंग करी है तो 90% चांसेस है कि आपको उसी 24 आवर्स में वो ट्रेड एंट्री मिलेगी और एग्जिट भी मिल जाएगी। सो 1 आवर इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड। आई पर्सनली डू स्विंग ट्रेड्स मोर, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो होते हो आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। जैसे आप बताते हो हमेशा कि नाउ आई वांट टू ऑप्शन सेलिंग मैं करता हूँ, आई डोंट वांट टू बाय ऑप्शंस, क्योंकि अब आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो चुका है। तो उसी तरीके से मेरा भी अब धीरे धीरे जैसे इतने साल हो गए वो डेवलपमेंट हुई, कैपिटल जब ग्रो होती है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग, ये जो आवर्स आप पूछ रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरीके की कैपिटल है। अगर आपके पास छोटी कैपिटल है तो आपका टारगेट होता है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, क्योंकि आपको कैपिटल को बहुत मैसिवली ग्रो करना है। जब आपकी कैपिटल बड़ी हो जाती है तो आप रिस्क कम लेते हो। अब आप जो रिस्क 1 लाख पे लोगे, 1 लाख पे तो मैं 100% रिस्क ले लूंगा, बट मैं वही रिस्क 1 करोड़ पे तो नहीं लूंगा ना। 1 करोड़ पे हो सकता है मैं 5% ही लूँ, तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा सेफर साइड पे मैं आ जाऊंगा। तो तब मैं बड़े टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करूंगा कि मेरा एक ट्रेड मैंने लिया 4 आवरली टाइम फ्रेम पे या डेली पे, और वो 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी चल रहा है। ओके, ये वही ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग वाला फीचर ही हो जी। गया। तो यश, अगर किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो जी। व्हाट इज द मिनिमम सजेस्टेड कैपिटल जिसको कि वो कैपिटल लेके आना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए? और जी। दूसरा, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड, क्योंकि जैसे मार्केट 24 घंटे चल रही है, जी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो ये है कि अगर कोई आदमी फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता है तो वो कुछ और काम नहीं कर सकता, जी। लेकिन इसमें कोई 9 to 5 जॉब करके क्या 6 बजे से रात के 10 बजे तक क्रिप्टो ट्रेड करके भी काम चला सकता है? नहीं, नहीं चला सकता। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कैपिटल कितनी चाहिए। तो इफ़ यू आर ट्रेडिंग, यू कैन ट्रेड विद $100, मतलब 9-10 हज़ार रुपये से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट द सजेस्टेड अमाउंट टू कम विद। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो तो आप शुरू के 5-6 बारी तो अपना अकाउंट ग्रो करोगे ही करोगे मिनिमम। तो आपके पास कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए कि आपने अगर 5 बारी अपना अकाउंट जीरो भी करा। नाउ आई विल नॉट से कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आई विल से यू हैव 10,000 10 टाइम्स। तो आप 10,000 पहले डालोगे, आप लूज करोगे, फिर आप 10,000 डालोगे, ऐसा आप 5 बारी डालोगे, 6 बारी डालोगे। जब आप सीख जाओगे तो जो आपका बचा हुआ कैपिटल है उससे फिर आप अपने रिकवरी करोगे, एंड देन अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट, अगर आप एक लर्निंग प्रोसीजर अच्छे से फॉलो करते हो तो। बट अगर आपके पास 10,000 रुपये ही हैं, अल्टीमेटली आप ट्रेडर उससे भी बन सकते हो, बट वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। ट्रेडिंग जर्नी में सबसे मुश्किल पार्ट होता है जो आपकी की लर्निंग स्टेज है, क्योंकि उसमें आप लॉस करते हो, फिर आप पैसे अरेंज करने की कोशिश करते हो, आप जगह जगह पर जाते हो, किसी से कभी पैसे मांगते हो, 10,000 रुपये दे दे, 20,000 रुपये दे दे, फिर वो नुकसान होता है, फिर उसको भी पैसे वापस करने और पैसे भी चाहिए, तो आप उस लूप में फंसते रहते हो, फंसते रहते हो, फंसते रहते हो। अगर आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो अल्टीमेटली आप फिर अच्छे ट्रेडर बन जाते हो, और अगर वो नहीं है तो फिर आप उसी लूप में फंसे रहते हो 2 साल, 4 साल, 5 साल भी। तो कैपिटल एटलीस्ट आपके पास 1 लाख रुपए होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कि
स्टॉक मार्केट में जनरली हम 6 घंटे का टाइम फ्रेम जो ट्रेड करते हैं, तो क्रिप्टो मार्केट में स्टॉक मार्केट के टाइम को ही हम एक रेफरेंस पॉइंट लेकर चलते हैं। इंडियन मार्केट का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, इंडियन स्टॉक मार्केट की टाइमिंग्स का। बट 3 टाइमिंग है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अगर मैं सुबह से शुरू करूं तो मेरा जो एक 12 से 2 के बीच में बहुत हाई वॉल्यूम्स रहती हैं, क्योंकि वो लंदन सेशन का पीक टाइम होता है यूके मार्केट्स का। 12 से 2 2, जिस टाइम में लंदन मार्केट खुलता है। उस टाइम पे वो पीक टाइम होता है कि उस टाइम में वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा एंटर करती हैं, क्योंकि लंदन में उस टाइम पे यू कैन से सुबह 8:30-9 बज रहे होते हैं। तो अब जब लोग उठते हैं फिर वो अपनी पोजीशन सेटअप बनाते हैं। 90% ऑफ द मार्केट को तो यही चाहिए कि जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलूं, मैंने लैपटॉप खोला, मेरे को पोजीशन बनानी है। तो इस वजह से वॉल्यूम्स बहुत किक इन करती है। सिमिलरली शाम को 6 बजे से 9 बजे तक जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो रहा होता है, फिर वॉल्यूम्स आनी शुरू होती हैं। फिर रात को 12 से 2-2:30 बजे तक जब न्यूयॉर्क सेशन ख़त्म हो रहा होता है, क्योंकि लोग उस टाइम पे पोजीशंस को काटते हैं, स्क्वायर ऑफ करते हैं। स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो मार्केट जब बुकिंग चल रही होती है देन मार्केट गिव्स सम मूवमेंट। एंड अर्ली मॉर्निंग जापानीज सेशन, जब 6 बजे से 9 बजे तक आपकी बहुत अच्छी वॉल्यूम्स रहती है, जब जापानीज सेशन चल रहा होता है। तो आजकल के टाइम पे ये टाइम डायनामिक है, चेंज होता रहता है। आज के टाइम पे अगर एज ऑफ टुडे मैं बात करूं तो जापानीज सेशन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे, मॉर्निंग 6 to 9 इंडियन मॉर्निंग 6 to टाइम। 9। तो क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए एक डिसएडवांटेज है कि जैसा आपने बोला कि कोई जॉब कर रहा है 9 to 5, 9 to 6, उसके बाद आके वो सोचे कि मैं 10 बजे तक ट्रेडिंग करूं, मैं सो जाऊं, नहीं। अगर वो ये बोलता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ बट मैंने अपने सेटअप्स रेडी कर रखे हैं, वो कभी भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो शाम को 6 बजे ही होंगे उसके हिसाब से, नहीं, जो मार्केट के हिसाब से होंगे, किसी भी सेशन में हो सकते हैं। अब मेरे इस टाइम पे मैक्सिमम ट्रेड सुबह 6 बजे एग्जीक्यूट होते हैं। तो आपको हर टाइम पे यू हैव टू बी अवेयर, सो यू कैन नॉट थिंक कि मैं 4 घंटे सिर्फ दूंगा तो मेरा हो जाएगा काम। अब जैसे आप बता रहे हो कि 24 आवर्स है ये मार्केट क्रिप्टो की, तो अभी आपने कोई मान लो बिड लगाई, तो क्या ये 24 घंटे तक वैलिड रहती है, या जब तक आप कैंसिल नहीं करते तब नहीं तक नहीं, जब वैलिड तक रहती है? कैंसिल नहीं करते। स्टॉक मार्केट वाला, स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है क्योंकि मार्केट क्लोज हो जाती है, देन यू हैव टू प्लेस इट अगेन। बट ये मार्केट तो कभी क्लोज ही नहीं होती ना। मान लो अभी 70,000 चल रहा है और मैं कहता हूँ कि मेरे को तो $60,000 जब आए तब मैं तो बिटकॉइन आप मेरा बाय हो ऑर्डर जाए, प्लेस करके मैं छोड़ दो। ऑर्डर प्लेस करके रख दूं, चाहे वो 1 महीने में आए, 1 दिन में आए, 1 हफ्ते में आए, वो वो एग्जीक्यूट जब हो भी जाएगा। आएगा आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपके पास वो मार्जिन होना चाहिए उस टाइम पे अकाउंट में, एंड वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। यश, ये जैसे आपने बोला कि इसमें इतना टाइम देना पड़ता है, लाइक नाइट में भी 6 to 9 और रात को भी 12 से 2। तो अगर आज किसी 12th पास को, से फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो में ट्रेड करना है, तो वो अपने पेरेंट को कैसे कन्विंस करे? देखो ट्रेडर, क्योंकि कहीं आके पहले आपको तो भी ये प्रॉब्लम आई थी इनिशियली जब आपने शुरू नहीं, किया? मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। मेरे को तो मेरे फादर ने ही सजेस्ट करी थी ये फील्ड, क्योंकि उस टाइम पे मैंने स्टॉक मार्केट से शुरू किया था। अच्छा। आज भी ही इज़ नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसीज, बट ही नोज बिकॉज ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस मार्केट। बट क्योंकि वो खुद बहुत टाइम से ही इज़ अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, सो ही ओनली सजेस्टेड कि यू शुड लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट, but not as a trader. He suggested me as an investor you इन्वेस्टर। should do something, you should do some course. So मैं उस टाइम पे I went to NSE Academy and I did a diploma from there. So उससे पहले मैं सिर्फ एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करता था। आज के टाइम पे अगर एक 12th क्लास का बच्चा है, पहले तो उसके लिए यही बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने पेरेंट्स को मनाए कि मैं ट्रेडिंग को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली। चूज करना चाहता हूँ। अगर वो मेरे हिसाब से इतना भी मना लेगा ना, तो आगे की चीज़ फिर वो कर लेगा। अगर उसके पेरेंट्स ये एक्सेप्ट करने को रेडी है कि ये ट्रेडिंग को करियर चूज़ करना चाहता है, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं उन्होंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देख-देख कर वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं। अब आज से पहले मेरे को आजकल ना ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि पहले मैं भी करता था, अब मैं नहीं करता, थोड़ा-सा कम कर दिया, कि गाड़ियाँ शो ऑफ करना, ये सारी चीज़ें शो ऑफ करने से ना जो यंगस्टर्स हैं, 12th क्लास के बच्चे, स्पेशली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार पहले मर्सिडीज BMW खरीदना वाज अ बिग थिंग। आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया को देख के ऐसा लगता है यार कितना इजी हो गया है ये सारी चीज़ें करना। दैट थ्रू ट्रेडिंग। हाँ, मतलब थ्रू उनको ट्रेडिंग, मतलब लाइक। ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ और साथ-साथ में और भी जो इन्फ्लुएंसर्स एग्जिस्ट करते हम्म। हैं, मेजरली ट्रेडर्स।
तो उनको ऐसा लगता है बड़ा ईज़ी है, इस वजह से वो ट्रेडिंग को एक करियर चूज़ करना चाहते हैं क्योंकि ट्रू। उनको ये दिखता है कि ये ईज़ी मनी आ रहा है। अब आप जैसे जानते हो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी एंड 60-70% of these influencers are not making money from trading but from social media, YouTube, Instagram. अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये बच्चा जो एक इन्फ्लुएंस में आके अपने पेरेंट्स के पास जाता है तो पेरेंट को भी पता होता है कि ये इसका जो शौक है बहुत लंबा तो टिकेगा नहीं, तो वो पेरेंट्स अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्रिप्टो ट्रेडिंग भी एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर वो फॉरेक्स भी कर लेंगे, वो इंडियन मार्केट भी कर लेंगे। बट आजकल के टाइम पे जितने भी लोग जो बच्चे एंटर कर रहे हैं उनमें से 80-90% मेरे हिसाब से इस मार्केट में अपना करियर नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो किसी से इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं एक शौक के लिए। मैंने ट्रेडिंग कॉलेज के बाद मैंने फाइनेंस 7 ईयर्स मैंने फाइनेंस पढ़ा है, तो मैं ट्रेडर सिर्फ ऐसे यूट्यूब देखकर या किसी से इन्फ्लुएंस होके नहीं बना। मैंने वो फाइनेंस के बारे में नॉलेज लिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, तब जाके मैं ट्रेडर बना हूँ। ट्रेडर लोगों को लगता है कि एक बहुत इजी करियर है, कोई भी सीख के बन जाएगा, ऐसा नहीं है। सो वो तो आई एक्सेप्टेड, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन को भी रोज एक नया कंसेप्ट निकल के आता है, रोज एक नई लर्निंग है इसमें। ऑब्वियसली थ्योरेटिकल भी रोज एक नई लर्निंग है, प्लस पैसा कैसे संभालना है ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। अब मेरे लिए पैसा संभालना और आप लोगों के लिए पैसा संभालना, आप मेरे से ज़्यादा मैच्योर हो उस चीज़ में, तो आप पैसे को ज़्यादा समझते हो। आपके हाथ में कोई 5 लाख रुपए दे और मेरे हाथ में कोई 5 लाख रुपए दे, आप ज़्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंटली उसको यूज़ कर पाओगे। आजकल के बच्चों को, न्यू कमर्स को पैसा संभालना नहीं आता। वो प्यार नहीं है पैसों से क्योंकि वो कमाया हुआ पैसा वैल्यू नहीं है। नहीं है पैसे की, कहने का मतलब ये है। आज मैं 100 रुपये लूज़ करूँगा, हो सकता है मैं इतनी वैल्यू ना करूँ बट मेरे फादर करेंगे। तो अब क्या है कि मैं अगर 1000 रुपये लूज़ कर दूंगा तो मैं वैल्यू करूंगा, बट जो आज न्यू कमर आता है वो नहीं करता क्योंकि उसका वो कमाया हुआ पैसा नहीं है। उसको अभी चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं से बस पैसा अरेंज करके ट्रेडिंग करूं, 1000 का 2000 करूं, 10,000 करूं, 20,000 करूं। वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो वो मनी मैनेजमेंट स्किल उस एज में डेवलप नहीं होती। स्टूडेंट हु इज़ इन 12th शुड गो टू कॉलेज, उसको अपने दिमाग को सोशलाइज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। मैं कॉलेज गया हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है। लोगों से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, घूमना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लाइफ का वो पार्ट यू शुड लिव, तभी आपके दिमाग में मैच्योरिटी आती है। कॉलेज जाना सिर्फ पढ़ाई नहीं है, वो तो सबसे छोटा पार्ट होता है आजकल के टाइम पे। जब एक बच्चे को पॉकेट मनी मिलती है 3,000, 5,000, 6,000, मेरे को 5,000 मिलती थी, तो उसमें अपना टाइम मैनेज करना पूरा 1 महीना, अपना खर्चा चलाना, वहाँ से वो बच्चा सीखना शुरू करता है। तो जब वो मैच्योरिटी आती है तो वो ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट कर सकती है। बट डे वन से एक 12वीं क्लास का बच्चा जो कि आज के टाइम पे उसको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, कुछ भी नहीं, उसको अपना खर्चा नहीं चलाना, और आप एकदम से वो ट्रेडिंग में अपना करियर शुरू कर दे, वो कैसे पैसे को मैनेज करेगा? उसको क्या इंपॉर्टेंस पता है? उसको क्या पता है कि मेरे को महीने के एंड में या मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है उसकी। तो वो कभी भी उस चीज़ को डेवलप नहीं कर पाएगा। तो दैट इज़ द डिफरेंस। यश, अब एक चीज और बताइए, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि एक आदमी, एक बच्चा है या एक नौजवान है जो कि मतलब 2-5 साल जॉब भी कर चुका जी, है और उसने जैसे तैसे करके 5-10 लाख रुपए का जुगाड़ भी कर लिया है, जी। अब क्या उसे स्टॉक मार्केट में आना चाहिए? क्या उसे क्रिप्टो में आके ट्रेडिंग करनी चाहिए? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे या ट्रेडर बने? क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे या ट्रेडर बने? या कुछ ना करके ये पैसा सीधा म्यूचुअल फंड सिप में डाले और मजे से अपनी लाइफ काटे? सी इन तीनों के प्रोज एंड कॉन्स बताओ कि मतलब हमें क्या अच्छा है, क्या ज़्यादा अच्छा है, हुँ, किस में रिस्क ज़्यादा है? क्योंकि रिस्क भी समझना बहुत जी। ज़रूरी है। क्योंकि आज जैसे मुझे पता था कि आपसे बात करनी है, तो दोस्तों क्रिप्टो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 70 पैसे वाली चीज़ 70,000 चली गई। एक कॉइन था ICP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 623 रुपए से 3 घंटे में $2 आ गया। ₹150। $623 से $3 आ $2। गया और आज की तारीख में शायद $1 से भी नीचे चल रहा है, $1 के आसपास है। तो इतनी ह्यूज वेल्थ इरोशन भी होते हुए मैंने देखी है देखो, क्रिप्टो में। एज अ इन्वेस्टर मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूँ कि एज अ इन्वेस्टर आई आई डोंट सजेस्ट, आई पर्सनली इन्वेस्ट एंड समवन शुड इन्वेस्ट 10-15%
percentage of their portfolio into cryptocurrencies. अब जो आपका क्वेश्चन है कि if someone is, मैं ये कहता हूँ कि if someone is satisfied from his job, जब मैं NSC में पढ़ रहा था तो मैंने वहाँ पे सबसे पहली बार एक टर्म सीखी थी जिसको हम कहते हैं प्योर रिस्क, FD होते हैं वो, जिसमें डाउन साइड नहीं है, सिर्फ अपसाइड ही है, इसको हम कहते हैं प्योर रिस्क. सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्योर रिस्क, जॉब एक प्योर रिस्क है, आपका डाउन साइड नहीं है, प्योर एसेट है, आपका डाउन साइड कुछ नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी है. इमोशनल इम्बैलेंस रहेगा ऑब्वियसली, आपके बॉसेस हमेशा आपसे वो करेंगे, बट इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, जॉब कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना. आजकल सब अपने पॉडकास्ट में लोग जाते हैं, अपनी स्पीचेस में ऐसा बोलते हैं कि जॉब छोड़ो, ट्रेडिंग करो या ऐसे कुछ करो, ये सब बिजनेस शुरू करो, एंटरप्रेन्योर बनो. ट्रेडिंग बनने के लिए ऐसे मोटिवेट करते हैं कि ट्रेडर बनो, बट जॉब अगर कोई नहीं करेगा तो आप बिजनेस बनाओगे भी कैसे? हमारे जॉब पेरेंट्स ने जॉब कर कर के ही तो हमें यहाँ तक पहुँचाया हाँ, है। तो इट्स अ स्टेबिलिटी, इट्स अ लाइक आपकी एक सिक्योरिटी तो है ना, वो उसकी एक अपनी अलग खुशी है. माइंडसेट है वो। अपनी यश, शायद तुम तो हमसे एक नेक्स्ट जनरेशन में कहूँगा हो जी. गई. जब हम छोटे छोटे होते थे तो कोई सोसाइटी में हम्म. लोग कहते थे अच्छा ये देखो इसके घर में ना ये बिजनेस करता है. हम्म. तो बिजनेस को एक अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था. ऐसे लोग ऐसा दिखाते थे कि ये बिजनेसमैन है, मतलब ये तो बेईमानी होगा, गैम्बलर या ये वो. तो गैम्बलिंग ही कर रहा होगा, या ये तो गलत काम ही कर रहा होगा, क्योंकि बिजनेसमैन का मतलब एक गलत ही होता था उस टाइम में. जी. आप क्या करते हो भाई? हम तो सर्विस करते हैं. घर में सब लोग क्या करते हैं? सभी सर्विस करते हैं. जी. लेकिन आउट ऑफ द ब्लू किसी के आस पड़ोस में कोई, अरे इसका लड़का बिजनेस कर रहा है तो इसका मतलब वो गलत काम ही कर रहा है. ये धारणा भी थी पहले, आज से 30 साल 40 साल अब वो पहले बिल्कुल चले जाओ. ऑपोजिट हो गया है. ठीक अगर है. तो ऐसा नहीं है कि लोग सर्विस में खुश नहीं है. मेरा सवाल ये है कि सर्विस उसने कर ली, जॉब कर ली, जो भी करना था कर लिया. अब उसके पास 15-20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आ गए. नाउ ही हैज 3 ऑप्शंस. ए, स्टॉक मार्केट. ए का A1 इज इन्वेस्टमेंट, A2 इज ट्रेडिंग. ऑप्शन बी अगेन क्रिप्टो मार्केट. B1 is investment, B2 is trading. C, there is no one or two, only sip and मजे लो. तो हमें इन तीनों ऑप्शन में से आप क्या प्रेफर करते हो कि देखो क्या ये, करना चाहिए? अगर आप मतलब आपने बोला यंग बंदा है, ही कैन ऑलवेज टेक रिस्क. अगर वो रिस्क टेकर है, अगर वो ट्रेडर के हिसाब से रिस्क ले सकता है, तो आई विल सजेस्ट फॉर हिम टू एंटर क्रिप्टो करेंसीज. क्योंकि इस टाइम पे स्टॉक मार्केट में जो पैसा है वो फ्यूचर ट्रेडिंग में है या ऑप्शन सेलिंग में है, जो मैं कह सकता हूँ कि पैसा कंफर्म जिसको मिल सकता है अगर वो मेहनत करता रहे तो. ऑप्शन बाइंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो मेहनत भी करता रहे, हो सकता है वो ना कर पाए. ऑप्शन बाइंग में पैसा वही बना सकता है जिसको, जो कैपिटल लेके बैठा हो उसको वो ज़ीरो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको. मैंने अभी 50,000 1 लाख रुपए से उसको 5-5.5 लाख करा 2 महीने में, शौक में, क्योंकि मैं उस टाइम पे क्रिप्टो बहुत एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहा था. मार्केट थोड़ी सी ऐसे साइडवेज चल रही थी, तो आई डोंट ट्रेड साइडवेज मार्केट. तो उस टाइम पे मैं ऐसी शौक में करा, बट वो मैं इस वजह से कर पाया क्योंकि मेरे को पता था कि एवरी डे आई एम ट्रेडिंग, जो भी मेरी कैपिटल है वो ज़ीरो हो जाएगी, आज मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा. एंड वो माइंडसेट एक न्यू कमर का नहीं हो सकता. इफ़ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर, तो आई विल सजेस्ट क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि अगर उसके पास 10 लाख हैं, लेट्स से 5 lakhs ही शुड डायरेक्टली इन्वेस्ट करे. इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 50-60% ही कैन गो इन स्टॉक मार्केट, जहाँ पे वो बड़ी कंपनीज ना ढूंढे. सबसे बड़ी गलती आजकल के टाइम पे रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, टॉप कंपनीज चूज कर ली. स्टडी करो और वो छोटी कंपनीज ढूंढो जो मल्टीप्लाई हो सकती है. वो 10,000 करोड़ की कंपनी जो 20,000 करोड़ की बन सकती है. वो 20 लाख करोड़ की कंपनी नहीं जो 5 साल लगा देगी बट 40 लाख करोड़ की नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो सैचुरेशन पे है. और कितना बड़ी होगी, ऑलरेडी वो 6-7% इंडिया की GDP होल्ड करती है एक सिंगल कंपनी. तो ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में करे, इन्वेस्टमेंट करे 60-70% स्टॉक मार्केट में, बट छोटे स्टॉक्स, स्मॉल स्टॉक्स, एंड बाकी क्रिप्टो करेंसीज में. बट पूरा कैपिटल ट्रेडिंग में नहीं डालना, क्योंकि वो लूज ही होगा. जब आपको पता है आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, तो आप उसको 100% लूज करोगे. आप 5 लाख रुपए से एंटर करो, तो इसमें यू स्टार्ट
with 50,000. I will again say that 5 lakh rupees is 50,000 10 times to me. So spot or future in crypto? Futures. Futures. फ्यूचर्स 5 लाख रुपए में स्पॉट ट्रेडिंग वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा, बट जब कैपिटल बड़ी हो जाती है देन यू कैन ट्रेड स्पॉट, बट स्पॉट में ऑब्वियसली यू कैन ओनली टेक बाई ट्रेड्स, यू कैन नॉट टेक सेल ट्रेड्स. ओके, हाँ. वो आप फ्यूचर में ही कर सकते हो. फ्यूचर तो में इस वजह से फ्यूचर में ही यू हैव टू स्टार्ट. तो सेल में बैठना चाहिए बिटकॉइन में? सी सेल में एक प्रॉब्लम है इन क्रिप्टो करेंसीज, यू हैव टू बी वेरी एक्सपीरियंस. अगर आप छोटा छोटा ट्रेड ले रहे हो इंट्राडे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ यू आर ट्रेडिंग विद स्टॉप लॉसेस. अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो एंड देन यू आर टेकिंग सेल ट्रेड्स, यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज हो सकता है कि बिटकॉइन जब 40,000 से किसी ने शॉर्ट करा, वो आज 70 पे आ गया और वो कभी वापस 40 पे ना आए, क्योंकि स्विंग ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े होते हैं और मैक्सिमम मार्केट तो स्टॉप लॉस लगाती ही नहीं है. वो उसको एवरेज करते रहेंगे कि कभी तो नीचे आएगा, कभी तो नीचे आएगा. ये चीज़ क्रिप्टो में मत करो. तो एसएल लगा के रख सकते हैं अगर हम सेलिंग में बैठे हुए हैं तो? ऑब्वियसली एसएल के साथ ही आप ट्रेड करो. दो कॉन्सेप्ट है, इंट्राडे स्विंग. इंट्राडे तो ऑब्वियसली हमेशा ही एसएल के साथ होती है, स्विंग ट्रेडिंग भी एसएल के साथ होती है, बट एसएल बहुत दूर होता है क्योंकि मैं उसको एवरेज करता हूँ, बट उसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है दैट हाउ यू हैव टू मैनेज दैट मनी, कहाँ कहाँ पे मेरे को एवरेज करना है एंड कहाँ पे मेरे को फिर फाइनल लॉस बुक करना है. सो अगर आप उस स्ट्रैटेजी से चलते हो देन उसमें भी यू शुड हैव एसएल. उसमें भी आप एसएल के बिना यू कैन नॉट ट्रेड. And can you suggest 3 cryptocurrencies to trade abhi at present? सी 3 क्रिप्टो करेंसीज, टॉप 3 क्रिप्टो करेंसीज पिक करो. सिंपल, बिटकॉइन, इथेरियम, सुनाना, उसको ट्रेड करो. टॉप करेंसीज पिक करनी है सिर्फ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम्स उसी में होती है. अगर आप छोटी छोटी करेंसीज पिक करोगे उसमें वॉल्यूम्स नहीं है, इवेंचुअली आप ट्रेड नहीं कर पाओगे. टॉप क्रिप्टो करेंसीज पिक करो और सिर्फ उन्हीं में ट्रेड करो. एक ट्रेडर आज के टाइम पे गलती क्या करता है, आप इंडेक्स ट्रेडिंग क्यों लोग कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को डेली सिर्फ निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है. क्रिप्टो करेंसीज में आके लोग ये गलती करते हैं कि वो दिन में 100 करेंसीज ट्रैक कर रहे हैं. अब आपको प्राइस ही नहीं पता इसका क्या चल रहा है. आपको निफ्टी का प्राइस पता ना कि भाई 24,000 पे 25,000 पे है, मार्केट आज 100 पॉइंट गिर सकता है, 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है. आप ये कैलकुलेट करते हो मार्केट खुलने से पहले ही, आप अपने दोस्तों से इस बारे में बात करते हो, तो आपको क्योंकि मार्केट के प्राइस का पता है. यस. अब जब लोग 100 करेंसीज 50 करेंसीज दिन में देखेंगे, उनको पता ही नहीं कि इस फलाना करेंसी का क्या प्राइस है, कितना जा सकता है. उनको उस प्राइस का मूवमेंट नहीं होता. आपको पता है एंटर करने से पहले कि भाई मेरे को 10 लॉट लेने हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, मैं 10 लॉट लूंगा. लोगों को यहाँ पे समझ ही नहीं आता. क्रिप्टो में वो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है कि मेरे को कितना बिटकॉइन खरीदना है, कितना इथेरियम खरीदना है, अपनी कैपिटल के हिसाब से क्या रिस्क होना चाहिए. तो सिर्फ टॉप 3 क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड करो, सबसे परफेक्ट ट्रेड्स मिलेंगे. और सिर्फ वही ट्रेड करोगे 2 महीने लगातार, सिर्फ उसी को ट्रेड करो, आप करेंसी को समझना शुरू कर देते हो. आप उसको स्टेप बाय स्टेप, एक एक कैंडल को आप सीखना शुरू कर देते हो कि आज अगर ये $100 बिटकॉइन अभी नीचे भी गिरा तो क्या कैंडल बनी होगी. जब वो समझ आना शुरू हो जाएगा यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी. And candle stick pattern work very well in cryptos? क्रिप्टोज में और फॉरेक्स कमोडिटी में सबसे बेस्ट वर्क करते हैं. आई विल नॉट से कि स्टॉक मार्केट में सबसे बेस्ट वर्क करते होंगे उसमें तो एसएल बहुत आते हैं. क्योंकि स्टॉक मार्केट 50 डिफरेंट कंपनीज इन डिफरेंट सेक्टर्स निफ्टी है. कौन सी कंपनी के कौन से शेयर में क्या कोई स्टॉक ऑपरेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कोई स्टॉक में कोई न्यूज़ आ जाए और पूरी मार्केट ऊपर जा रही है, वो उल्टा जा रहा है, तो क्या आपकी कैंडल क्यों वर्क करेगी. हम ट्रेड तो निफ्टी कर रहे हैं ना. अगर आप रिलायंस में ट्रेड करते हो तो मैं मान के चल सकता हूँ कि वो कैंडल स्टिक काम करेगी, बट निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता. बहुत सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे वो फेलियर चांसेस आपके बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक शेयर नहीं है, वो बहुत सारे शेयर है. और हो सकता है कि पूरा बैंकिंग, जो जितने भी बैंक निफ्टी में शेयर आते हैं वो सारे बैंक सही चल रहे हैं, बट इंडसइंड बैंक में कोई न्यूज़ आ गई, उसके हायर मैनेजमेंट में कुछ हो गया, कोई और न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से वो अकेला शेयर उल्टा चला गया, जिसकी वजह से बैंक ने फिर कौन सी कैंडल काम आएगी. वो एवरेज ही है हाँ, बेसिकली. बट जब आप बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो तो आप एक सिंगल एसेट ट्रेड कर रहे हो. इथेरियम ट्रेड कर रहे हो तो एक सिंगल एसेट ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी. तो यश, आपने एक तरफ बोला कि बिटकॉइन जो है उसके लिमिटेड सप्लाई है तो उसमें ट्रेड करना चाहिए. इथेरियम की जैसे अनलिमिटेड सप्लाई है तो उसमें भी ट्रेड करना ट्रेड चाहिए. करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम है. ओके. इन्वेस्ट आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, ट्रेड आप सिर्फ उस दिन के लिए कर रहे हो, तो जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो उसी दिन में ख़त्म हो जाएंगी.
तो ये जैसे आपने कहा कि इसकी लिमिटेड सप्लाई है जो कि अभी 20 मिलियन है, तो 20 मिलियन तो कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है कि जो अभी लोग नहीं होल्ड कर सकते, लोग होल्ड कर ही रहे होंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इस पे सर्किट लग रहा है, या ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सर्किट तो इसमें होता ही नहीं। अच्छा, सर्किट होता ही नहीं है। बट अब इसमें क्वेश्चन ही लोगों का ये होता है कि ये तो बहुत लिमिटेड सप्लाई है, जैसा आप अभी पूछ रहे हो। तो आगे चल के लिमिटेड सप्लाई है, तो जब कंट्रीज बाय करना शुरू करेगी, फंड हाउसेस, इंस्टीट्यूशंस बाय करना शुरू करेंगे, तो इतनी लिमिटेड सप्लाई में वो कैसे बाइंग कर लेंगे? वो इस तरीके से बाइंग कर लेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एक बिटकॉइन खरीदो, आप 0.1 खरीद सकते हो, आप 0.01 खरीद सकते हो, आप $100 का खरीद सकते हो, $200 का खरीद सकते हो। तो जब बिटकॉइन का प्राइस, लेट्स से हाइपोथेटिकल नंबर, आज से 10 साल बाद $5 लाख होता है, तो आप $5 लाख का तब किसी के लिए एक बिटकॉइन खरीदना बहुत मुश्किल होगा। तो वो हो सकता है पार्ट्स में ही वो लोगे। $1000 का खरीद लेगा। यश, ये जैसे पूरे दिन चलती है जी, क्रिप्टो, आप बताते हो इसके पर्टिकुलर आवर्स हैं जिसमें ये वॉल्यूम जनरेट होता जी। है। अगर कोई इसके साथ कुछ करना चाहे तो व्हाट प्रोफेशन डू यू सजेस्ट जो वो क्रिप्टो के साथ कर पाए? बिकॉज इट्स अल्टीमेटली इट्स अ स्पेक्यूलेटिव इनकम। इफ यू सी थिंक ओवर इट एज अ ट्रेडर, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर हम ट्रेड करते हैं तो इसमें स्पेक्यूलेशन तो है ही कि कभी आपको प्रॉफिट आएगा, कभी लॉस भी आ सकता है। तो अगर आप पूरा टाइम इस पर देते हो तो कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसको आप इसके साथ क्लब करो ताकि आपको एक रेगुलर इनकम आती रहे? सी एक ट्रेडर सिर्फ एक क्रिप्टो ट्रेडर के लिए नहीं, एक इक्विटी ट्रेडर के लिए भी, या किसी भी मार्केट में कोई ट्रेडर है, उसकी इनकम का हमेशा एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। शुरू के कुछ साल आप पैसा नहीं कमाते, लॉस करते हो, फिर कुछ टाइम तक आप उस लॉस को रिकवर करते हो, फिर आप पैसा कमाना शुरू करते हो। तो जब आप मैं इक्विटी ट्रेडर्स का नंबर ज़्यादा है, आपकी ऑडियंस भी ज़्यादा इक्विटी ट्रेडर्स है, तो मैं उसी सेंस में समझाता हूँ। जब आप पैसा कमा रहे हो, लेट्स से कि आप उस स्टेज पर आ गए हो, आज आप 10 लॉट ले रहे हो, फिर आप 20 पे आओगे, आप 50 पे आओगे, आप 100 पे आओगे, आप 200 पे आओगे, आप 500 आ जाओगे, 1000 आ जाओगे, 5000 तो नहीं आ जाओगे। एक लिमिट आ जाएगी ना, क्योंकि कैपिटल बढ़ती रहेगी, रिस्क एपेटाइट कम होता रहेगा। जैसा कि मैंने अभी पहले बोला था कि 1 लाख रुपए पे मैं 100% रिस्क लूंगा, 1 करोड़ पे हो सकता है मैं 5% या 10% ले लूंगा। अब वो कैपिटल 5 करोड़ होगी, तो हो सकता है मैं 1 ही % रिस्क लूंगा। एग्जैक्टली। 10 करोड़ होगी तो आधा परसेंट, ऐसे जैसे जैसे मेरी कैपिटल बड़ी होती रहेगी, मेरा रिस्क एपेटाइट कम होता रहेगा, तो मेरी ट्रेडिंग की कैपेसिटी खत्म होती रहेगी। अब आपके पास 50 करोड़ आ गया, 50 करोड़ से ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते ना आप, ट्रेडिंग वही 5 करोड़ से ही कर रहे होगे या 1 करोड़ से कर रहे होगे। बट आपके पास आपकी इनकम, आपकी सेविंग्स इतनी है, बट अब इनकम आज से 2 साल पहले भी उतनी थी और अभी भी उतनी है, क्योंकि अब ट्रेड लाइफ टाइम अब 1 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर तो कर ही नहीं पाओगे। तो एक सैचुरेशन आ गई। दिस इज अ पॉइंट वेयर यू हैव टू, ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा लोग बड़ा बेनिफिट क्या समझते हैं कि आप ट्रेडिंग कहीं से भी बैठ के कर सकते हो। ये सिर्फ ट्रेडिंग का बेनिफिट थोड़ी ना है यार, आजकल के टाइम पे आफ्टर कोविड ये तो हर एक बिजनेस का बेनिफिट है। एग्जैक्टली। आप कोई भी बिजनेस कहीं भी बैठ के कर सकते हो, मतलब ये मेरे हिसाब से एक वैलिड रीज़न ही नहीं है या एक एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज ये है कि ट्रेडिंग आपको वो टाइम देती है कि आप ट्रेडिंग के कुछ और साथ भी कर कुछ सकते और हो। भी कुछ कर और भी सकते कर हो। सकूं। आप अपना कोई बिजनेस कर सकते हो। व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग 2020-21, उस टाइम पे मैं फ्री में पढ़ाता था। आई स्टार्टेड माई कंपनी, मैं उस टाइम पे फ्री में पढ़ाता था क्योंकि मेरे को क्रिप्टो कम्युनिटी एक बिल्ड करनी थी, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे, आज तो तब भी लोग क्रिप्टो बहुत जानते हैं, तब नहीं जानते थे। तो देन आई स्टार्टेड माई बिजनेस। मैंने अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग माइंडसेट्स में इन्वेस्ट करा, लोगों में इन्वेस्ट करा। आई बिल्ट माई कंपनी फ्रॉम स्क्रैच, एंड दिस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि आज वो कंपनी जो मेरे को प्रॉफिट देती है, उतना प्रॉफिट मेरे को आज ट्रेडिंग से नहीं आता। आई डू ट्रेडिंग बिकॉज दैट्स माई पैशन, मैं वो कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं ट्रेडिंग शौक के लिए करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला कि आजकल के बच्चे इन्फ्लुएंस होके आते हैं, मैं शौक के लिए करता हूँ क्योंकि मेरे को डेली करने में अच्छा लगता है। आई लव इट, मैं वो कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बट यू हैव टू बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्सेज साइड बाय साइड, क्योंकि ट्रेडिंग आपको टाइम देता है। ट्रेडिंग कोई ऐसा करियर नहीं है कि इससे बड़ा तो कोई करियर है ही नहीं। आप कभी भी एक बंदा नहीं सुनोगे एक ट्रेडर 10,000 करोड़ का मालिक है, नहीं मिलेगा कभी भी। वो एक बिजनेस ही 10,000 करोड़ का बन सकता है, एक ट्रेडर इंडिविजुअल बंदा कभी भी 10,000 करोड़ का नहीं बन सकता। तो यू हैव टू ओपन दोज अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, क्योंकि वो ट्रेडिंग की नॉलेज से ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रेडिंग का करियर भूल जाओगे। और अब जैसे मैंने पढ़ाना शुरू करा, फिर मेरे पास ट्रेडिंग का एक माइंडसेट था, एक रिस्क एपेटाइट था। मेरे को पता था कि मार्केट कैसे चलती है, वो मेरे को ट्रेडिंग ने सिखाया। उसी माइंडसेट से, उसी नॉलेज से मैंने और बिज़नेस शुरू करे, और आज भी मैं उसी नॉलेज से ऑपरेट करता हूँ। सो वो आपको इतना एक्सपीरियंस देगा कि आप और चीज़ें कर पाओगे, इतना टाइम देगा कि आप और चीज़ें कर पाओगे, और हर किसी को करनी चाहिए। उसको सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ क्रिप्टो के बारे में नई जानकारी मिली। आप लोग कमेंट करिए। यश से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों के कुछ डाउट है तो वो उसके आंसर करेंगे। और यदि इस एपिसोड को अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग देंगे, अच्छा प्यार देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सारे इस पे कमेंट्स आएंगे, और आप लोग कमेंट करिए क्रिप्टो। अगर मेरे को 2000 से ज़्यादा कमेंट मिले इस एपिसोड पे, तो हम यश को दोबारा बुला के इसका एपिसोड नंबर 2 भी करेंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की और कोई जानकारी क्रिप्टो से रिलेटेड चाहिए, तो आप अपने सवाल पूछिए। हम यश से को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एटलीस्ट सारे नहीं तो कुछ सवालों का जवाब ज़रूर दें, जिससे कि आप लोगों के लिए जो भी एक मिथ है क्रिप्टो को लेके, वो ब्रेक हो और शायद आप में से कोई एक अच्छा क्रिप्टो ट्रेडर बन सके। तो इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ इस चर्चा को विराम देंगे। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो यश ने बार-बार कही है, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में, अलग-अलग संदर्भ में, कि आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग अपने 10-15% कैपिटल से ही करनी है, बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगानी, क्योंकि इट इज़ हाईली रिस्की। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप इसमें कमा नहीं सकते, कमा सकते हैं। समय और ज्ञान तो देखो इसमें भी लगेगा, और वो आपको देना पड़ेगा। खूब सँभाल के अपने पैसे का प्रयोग करें, खूब सँभाल के, खूब नॉलेज लेके अपने पैसे को क्रिप्टो में डालें। हम क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन क्योंकि नई चीज़ है, सँभाल की ज़रूरत है, एक कॉशियस होने की ज़रूरत है। यश इज़ देयर, आप लोग अगर कोई सवाल है पूछ सकते हैं। और हमारी यही आशा है कि खूब पैसा कमाएँ, ताकि आप में से भी कोई ऑडियंस कल हमारी हॉट सीट पे आके बैठ सके और हमारे डीप टॉक्स को सम्मानित कर सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यश। क्यों? थैंक यू यश, थैंक्स अ लॉट।